वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध। इसमें देखेंगे किस किस के मध्य युद्ध हुआ है और कौन विजेता रहा, क्या परिणाम रहे। इन्हीं से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। समय की देरी न करते हुए हम देखते हुए चलेंगे एक एक प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य हुआ था। इसमें अलेक्जेंडर विजेता हुए थे और इन्होंने कुछ किया नहीं, यानी कि कोई भी कार्य नहीं किया। यहाँ पर इनका परिणाम शून्य रहा। कैसा रहा? शून्य रहा। नंबर 2 है आपका कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध 216 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के बीच हुआ था, जिसमें अशोक विजेता रहे हैं। इनका परिणाम क्या निकला कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब कलिंग के युद्ध को 261 ईसा पूर्व में अशोक जीत गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हम नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध या थानेश्वर का युद्ध कह सकते हैं। ये हुआ था आपका 1191 ईसा पूर्व में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें विजयी हुए हैं पृथ्वीराज। इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है, तो इनका परिणाम शून्य रहा है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पे, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें विजयी हुए थे मोहम्मद गौरी, जो कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 5 की। इसमें क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था सन 1526 ईस्वी में। तो इसमें बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो बाबर ने भारत में मुगल राज की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर के यहाँ पर। तो 6 नंबर में देखिए खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें जीत बाबर की हुई थी। इनका परिणाम यहाँ पर शून्य रहा था। अब नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 7 देखिएगा, जो कि चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था सन 1539 ईस्वी में। तो इसमें शेरशाह की जीत हुई थी और हुमायूं हार गए थे। तो इन्होंने चौसा के युद्ध के बाद जीत की है, तो उसके बाद क्या कार्य किया? वहाँ पर शेरशाह सूरी भारत के बादशाह बने थे। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, तो ये भारत के बादशाह बने। हम बात कर लेते हैं 8 नंबर की। तो इसमें क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ है? अकबर और हैमू के मध्य हुआ है। ठीक, प्रश्न कई एक तरीके से पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो आपको उत्तर देना है कि 1556 ईस्वी में। और प्रश्न ये भी होगा कि पानी का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ है? अकबर और हैमू के बीच हुआ। तो इसमें विजयी अकबर हुए हैं और उन्होंने क्या कार्य किया वहाँ पर? ठीक है, तो अफगान शासन का अंत किया है अकबर ने। क्या किया? अफगान शासन का अंत किया है। हम बात कर लेते हैं 9 नंबर की। ठीक है, 9 नंबर में क्या है? तालीकोट का युद्ध। ठीक है, किसका? तालीकोट का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था और किसके मध्य हुआ था? ये देख लें। देखो, तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में। दक्कन 4 मुस्लिम शासकों को संयुक्त सेना व विजयनगर के राम राजा, ठीक है, राम राजा जो कि मुस्लिम थे वो यहाँ पर विजय हो गए थे। इन्होंने क्या किया? दक्कन के हिंदू राज की क्षति पहुंचाई। किसने? जो मुस्लिम थे। ठीक, उन्होंने तालीकोटा के युद्ध में सन 1565 में। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 10 की। तो इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, जो कि सन 1576 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ है? राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ है। तो यहाँ पर
अकबर विजयी हुए हैं, इन्होंने क्या काम किया था, राणा प्रताप, ठीक है, यानी कि राणा प्रताप की जो राणा प्रताप जी थे, यहाँ पर अकबर से हार गए थे। कौन? राणा प्रताप जी। तो यहाँ पर अकबर की वीरता दिखाई गई थी, ठीक है, राणा प्रताप की वीरता। अब बात कर लेते हैं शमुगढ़ यानी 11 नंबर की। क्या है? शमुगढ़ का युद्ध, ठीक, 11 नंबर पे ये है। ये कब हुआ था? 1659 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर विजयी हुए थे औरंगजेब। अब औरंगजेब का परिणाम क्या रहा, आगे देख लें। औरंगजेब का सिंहासन पर कब्जा किया था। क्या किया? औरंगजेब का सिंहासन पर कब्जा किया, ठीक है। तो यहाँ पर विजयी भी कौन हुए थे? औरंगजेब हुए थे। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर में देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। यहाँ पर जीत अंग्रेजों की हुई थी। तो परिणाम क्या रहा है? अंग्रेज बंगाल के राजा बने, भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली थी। किसने डाली थी? अंग्रेजों ने। दोबारा से आप फिर देख लें, अंग्रेज बंगाल के राजा बने और भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली। अब नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो यहाँ पर अहमद शाह क्या विजयी हो गए थे? मराठों का उत्तर भारत में घुसने पर रोक अंग्रेजों के लिए भारत की राह आसान बनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 14 नंबर की। इस यहाँ क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 14 नंबर पर, जो कि 1764 ईस्वी में। कब होता है? 1764 ईस्वी में। आगे पढ़िएगा, मुसलमानों की संयुक्ति से ना अंग्रेज सेना। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिएगा, जो मुसलमानों की संयुक्ति से, यानी कि कह सकते हैं संयुक्त सेना व अंग्रेज सेना। मुसलमानियों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज सेना, इन दोनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, खूब लड़ाइयाँ हुई हैं। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों की सेना थी वो जीत गई यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या होता है, आगे देखिए, अंग्रेजों का भारत पर शासन हो गया था। जहाँ देखो वहाँ अंग्रेज ही अपना शासन कर रहे थे बक्सर युद्ध के बाद। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर की, मैसूर का तृतीय युद्ध। यहाँ क्या देखिएगा, ये 1790 और 1792 यानी कि 2 वर्ष तक मैसूर का तृतीय युद्ध चला। यहाँ अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, ठीक है, किसके बीच चला है? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम संधि की थी। किसकी की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अब बात कर लेते हैं मैसूर का चतुर्थ युद्ध। ये कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। यहाँ पर भी अंग्रेज ही जीते थे। हैदर अली व टीपू सुल्तान की वीरता का अंत किया। किस किस का किया है? हैदर अली की और टीपू सुल्तान का। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। हम बात कर लेते हैं द्वितीय सिख युद्ध, जो कि 17 नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है। कब हुआ था? 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी की अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर भी विजयी अंग्रेज हुए थे, जो पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया था। पंजाब का कब्जा किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। ये यहाँ तक ये प्रश्न थे। अब आगे प्रश्नों की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ये आपने युद्ध देख लिए, इनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न होंगे और इन घटनाओं से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ अलग से हम नहीं पूछेंगे, जो कि आपके कोस्ट गार्ड परीक्षा में दिए गए हैं। देख लीजिएगा। पर्स देख लें और घटना देख लें। सन 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना वापस हुआ था। कब? सन 1915 में। अब बात कर लेते हैं सन 1917 में। इसमें क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी ने किया था। ये गांधी जी से बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा 1918 में खेड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है,
किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन चला था। कब? 1918 में, खेड़ा में। अब बात कर लेते हैं हम 1919 की। किसकी बात करते हैं? 1919 की। देखो, रालेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में चला था। कब हुआ था? रालेट सत्याग्रह सन 1919 में मार्च अप्रैल के माह में हुआ था। और दूसरा काम और हुआ था कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अप्रैल के महीने में हुआ था। अब बात कर लेते हैं 1920 की। 1920 में असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन अच्छी तरीके से चालू हो गया था। अब हम बात करते हैं इसके बाद सन 1928। यहाँ पर क्या हुआ था? बारदोली में किसान आंदोलन चला रहे थे। कब? सन 1928 में। अब बात कर लेते हैं 1930 में। 1930 में सविनय आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा, ठीक है, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। कब? मार्च अप्रैल में। हम बात कर लेते हैं 1935 की। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन दिया गया था। कब? सन 1935 में। अब बात कर लेते हैं 1939 की। 1939 में देखिएगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र, कांग्रेस ने 1939 में अपना त्याग पत्र अंग्रेजों को वापस दे दिया था कि हमको ये आपको शासन नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं 1942 की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया था अगस्त के माह में। अब बात कर लेते हैं 1946 की। 1946 महात्मा गांधी जी का सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना। कब हुआ था? 1946 में। और 1946 के बाद 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त को। बस यही घटनाएं थी यहाँ पर। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।